ओम साई राम। आज मैं आपको एक डिवोटी का एक्सपीरियंस बताऊंगी। इनका नाम सोमा है और ये कोलकाता में रहती हैं। सोमा जी कहती हैं, मैं हर पल बाबा को याद करती हूँ। इस घटना के बाद मेरी बाबा के प्रति आस्था और बढ़ गई। अपनी शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई और मैंने कमरे में साईं बाबा की एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी। मैं साईं बाबा को तब से जानती हूँ जब से मेरे पति साईं बाबा के भक्त थे, लेकिन कभी भी उनसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं जुड़ी। जब हम पहली बार शिरडी गए तो ट्रेन में हमारी मुलाकात एक परिवार से हुई। वो भी साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी जा रहे थे। काफ़ी देर तक उनसे बातचीत चल रही थी। अचानक उनमें से एक ने मुझे बताया कि शिरडी के साईं बाबा बोलते हैं। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और मन ही मन सोचा कि बाबा कैसे बात कर सकते हैं, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है। यही सोचते सोचते हम शिरडी पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम जल्दी से होटल गए, नहाए धोए, कपड़े पहनकर मंदिर चले गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मंदिर बंद था। तो हम फिर बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए और वहां पहुंचकर बाबा के दर्शन करने के बाद मैं अपने आप से कहती हूँ, बाबा, ट्रेन में एक सज्जन ने बताया था कि आप बोलते हैं। यह बात बोलते बोलते मैं रो पड़ी। आसपास के कई लोग मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बाबा से कहने लगी, बाबा, आप तो पत्थर की मूर्ति हो, तो कैसे बात करते हो? अगर आप सच में बात करते हो तो मेरे बेटे की पीठ के फोड़े ठीक कर दो, ताकि मैं होटल जाकर देख सकूं कि उसकी पीठ पर और फोड़े तो नहीं हैं। फिर उस सज्जन की तरह मैं हर किसी को बता पाऊंगी कि शिरडी के साईं बाबा बोलते हैं। इतना कहकर मैंने अपने बेटे के कपड़े उतार दिए और धोनी की सेक के आगे खड़े हो गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे। फिर हम वापस होटल आए। जब मैं वहां आई तो मैंने अपने बेटे के कपड़े उतारे और कहा कि मैं उसको दूसरे कपड़े पहनाऊंगी। मैं हैरान और सदमे में थी और मैंने अपने पति को ज़ोर से बुलाया और कहा कि देखो, बेटे की पीठ पे अब कोई फोड़ा नहीं है। मेरे बेटे की पीठ पर 200 से अधिक फोड़े थे। पीछे कोई गैप नहीं था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैंने एक त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने एक ऐसी दवा दी जो हम नहीं लगा सकते थे, वो सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकते थे। वो दवा ऐसी थी कि उसको लगाने के बाद लड़का बहुत तेज़ी से चिल्लाता था और वो जगह काली हो जाती थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। साईं बाबा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक माँ के सामने बेटी की चीखों की पीड़ा देखी। मुझे लगता है कि इसलिए बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया। मैंने अपने बेटे को फिर से कपड़े पहनाए और बाबा की द्वारका बाई में जाकर रोई और बाबा से कहा कि आप सचमुच धन्य हैं। आप मुझे क्षमा करें, मैं बिना समझ आपकी परीक्षा लेने चाहती थी। अब से जब तक मैं जीवित हूँ, मैं सदैव आपका नाम गाऊंगी और अधिक भक्तों को बताऊंगी कि शिरडी के साईं बाबा सचमुच बोलते हैं। उस दिन से आज तक मैं अपना हर काम करने से पहले बाबा को याद करती हूँ। उस दिन को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं 2 बार शिरडी जाती हूँ। सोमा जी बंगाली हैं और उनको हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती है, तो उनका एक्सपीरियंस आज हमने आपको पढ़कर सुनाया।